और अब बात करेंगे बाजार की, जहां लगातार 7वें हफ्ते तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स करीब 250 अंक मजबूत हुआ। निफ्टी भी आधा % चढ़कर 11,650 के पार टिका। बैंक निफ्टी में भी करीब आज 180 अंकों की बढ़त दिखी और इंडेक्स 30,000 के पार टिकने में कामयाब रहा। खासतौर पर मेटल, IT, रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, लेकिन सरकारी बैंकों में और FMCG में मुनाफा वसूली का दबाव देखा गया। और जेट संकट में बाकी एयरलाइंस अपना फायदा देख रहे हैं। स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर एशिया और विस्तारा जेट की खाली की गई रूट्स पर नई फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। ये वो रूट्स हैं जो कभी जेट के लिए काफी फायदेमंद होते थे। इस पर डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन, बताइए कौन कौन से ये रूट्स है जहां पर बाकी कंपनियां ट्राई कर रही हैं और ये अनयूज स्लॉट्स उन कंपनियों को अलॉट हो सकते हैं? जी, आर्थिक संकट की वजह से जेट की 75% से ज़्यादा उड़ानें बंद पड़ी हैं। उनके जो कई सारे प्राइम स्लॉट्स हैं वो खाली पड़े हैं और सरकार ने फैसला किया है उसे रीएलोकेट करने का, और इसका फ़ायदा बाकी एयरलाइंस उठाने की कोशिश कर रही हैं अपनी फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ाकर, नई फ़्लाइट शुरू करके, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन एयरलाइंस को हो रहा है जिनके पास अच्छे स्लॉट्स नहीं थे, यानी कि एयर एशिया और विस्तारा, जिन्होंने इस दौरान जो है कई सारी नई फ़्लाइट शुरू की है उन रूट्स पर जो कभी जेट के लिए प्रॉफिटेबल माने जाते थे। अगर हम विस्तारा की बात करें, विस्तारा मुंबई और बेंगलुरु के बीच 5 नई उड़ानें शुरू करेगा। मुंबई हैदराबाद और मुंबई कोलकाता के बीच भी उड़ान शुरू करेगा। ये सारी जो उड़ान है वो 16 अप्रैल से शुरू की जाएगी। ठीक इसी तरह से एयर एशिया भी मुंबई बेंगलुरु के बीच 3 नई उड़ानें शुरू कर रहा है। मुंबई कोच्चि के बीच भी नई फ्लाइट शुरू करेगा एयर एशिया। और इसके अलावा इंडिगो की बात करें, इंडिगो भी चेन्नई से 3 नई फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। स्पाइस जेट के पास भी कुछ अच्छे स्लॉट्स आए हैं दिल्ली में, तो यहाँ से इस महीने हम उम्मीद करते हैं कि स्पाइस जेट की भी कुछ नई उड़ानें होंगी। कुल मिला के 80 स्लॉट्स थे जो कि खाली पड़े थे जेट के, और जेट के अधिकतर स्लॉट्स काफ़ी प्राइम स्लॉट्स माने जाते थे। अब उनका बंटवारा हो रहा है धीरे धीरे। जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, मसलन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इस एयरपोर्ट्स में भी जो स्लॉट्स हैं जेट के, उनको भी धीरे धीरे बांटने की कोशिश की जा रही है। तो 5 जो मुख्य शहर हैं उसमें मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहर हैं जो कि आमतौर पे बहुत बिजी रूट होते हैं, तो बाकी कंपनियों को डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन एयर फेयर में आई डबल डिजिट बढ़ोतरी आपके हॉलीडे मूड और बजट दोनों को बिगाड़ सकती है। चिंता की बात यह है कि इसमें जल्द ही सुधार होने की संभावना भी नहीं दिखाई देती। आखिर क्या है किराए में इस तेजी की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। जेट एयरवेज की बिगड़ती हालत न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का मजा भी किरकिरा कर रही है। जरा अपने फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के बढ़े हुए किरायों पर नजर डालिए। दिल्ली से लंदन का एवरेज हवाई किराया जो पहले 39,000 आता था, वो आज 47,000 पड़ रहा है। वैसे ही दोहा जाने के लिए अब 19,000 की जगह 25,000 लगेंगे और हांगकांग का किराया 32,000 से बढ़कर 42,000 हो गया है। इन डेस्टिनेशंस के लिए सबसे ज्यादा उड़ानें जेट एयरवेज की रही हैं, लेकिन अब जेट के ज्यादातर प्लेन ग्राउंडेड है। जेट का जो ओवरऑल शेयर है वो अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस को देखेंगे तो 8 से 10% है, पर अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स में देखें तो 33 से 35% है। तो आपका ओवरऑल फ्लीट भी कम हो गया है, 1/3 हो चुके हैं नैरो बॉडी में और वाइड बॉडी में भी 2/3 के आसपास हैं, और नंबर ऑफ रूट्स भी घट के 13 से 8 हो गए हैं। तो आपके ओवरऑल फेयर्स है अभी के बढ़ोतरी के अलावा आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके ऊपर 15 से 20% और फेयर को ऊपर जाते हुए आप देख सकते हैं। जेट एयरवेज दूसरी 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ मिलकर यूरोप, कनाडा, अमेरिका के 125 जगहों के लिए सेवा देती थी, लेकिन अब अबू धाबी, दोहा, दुबई, बैंकॉक और मैनचेस्टर जैसे पॉपुलर हब के लिए भी उड़ानें बंद है। दूसरी एयरलाइंस इसका फायदा उठा रही हैं, लेकिन साथ साथ किराया भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असर अभी कुछ समय तक बरकरार रहेगा। जेट एयरवेज के बाद जो क्राइसिस है, ओवरऑल 15% के आसपास एयर फेयर इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन इम्पैक्ट ओवरऑल पैकेज के ऊपर अगर ये क्राइसिस कम नहीं हुई तो डेफिनेटली देखा जाएगा ओवरऑल टूर प्राइसेस जो है वो थोड़ी ऊपर जाएगी। जेट की उड़ानें कम होने का असर घरेलू रूट्स पर भी दिख रहा है। आजकल घरेलू रूट्स पर भी किराया 20 से 40% तक बढ़े हुए हैं। सिल्की सिंह, मुंबई।